नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुए। सोमवार की सुबह करीबन 10 सवा 10 बजे का समय हो रहा है। बाजार में पिछले हफ्ते की जो नकारात्मक परिस्थिति थी उसमें से उभरने का प्रयास हो रहा है। 24,400 के ऊपर रहने की प्रयास निफ्टी में। और पिछले हफ्ते में जो हमने तांडव देखा था, खास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो खबरें आई उसको लेकर के, और निरंतर विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली हमने देखी। स्थानीय संस्थागत निवेशक खरीदारी कर रहे थे। और पिछला हफ्ता जो हमने 24,500 का स्तर तोड़ा, तो शायद थोड़ा बहुत दबाव और बाजार में बढ़े, उसकी आशंका है इस हफ्ते। और ये हफ्ता छोटा है दोस्तों। शुक्रवार को 15 अगस्त की छुट्टी है। 4 दिन वाला हफ्ता है। और अगले हफ्ते भी अगर आप देखने जाए तो गणेश चतुर्थी के कारण छुट्टी है। तो 2 हफ्ते एक के बाद एक छोटे हैं। और शायद ज्यादा बाजार मेरे ख्याल से ये ध्यान देगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से क्या खबरें आती हैं। तो पहले तो दोस्तों, पहली तिमाही के नतीजे इस हफ्ते खत्म हो जाएंगे। और अगर मुझे समीकरण करना हो तो इस तिमाही के पहले हिस्से में निराशा देखी, और इस तिमाही के दूसरे हिस्से में थोड़ा सुधार। बाजार शायद इससे थोड़ा बहुत संकेत ले रहा है और अपने आप को संभालने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से हमने पिछले हफ्ते तसर तोड़े हैं, तो एक दायरा जो है बाजार का वो आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। 24,000 24,200 नीचे की तरफ, 24,500 और 24,600 ऊपर की तरफ। परिस्थिति शायद ऊपर की तरफ बन सकती है अगर ज्यादा विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली अगर हावी नहीं होती है तो। दूसरी तरफ इंडिया विक्स 12.68 पे है और करीबन 4.82% का उछाल है, लेकिन फिर भी काफी नीचे है इंडिया विक्स, जिससे उठापटक वोलेटिलिटी जो है वो कम रहेगी। पूरा हफ्ता पिछले हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली की, स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी की। और उसके साथ साथ रुपए में जो कमजोरी हमने पिछले हफ्ते देखी थी, वहां पर थोड़ी मजबूती। 87.54 का स्तर है रुपए का डॉलर के सामने, 0.12 पैसे की मजबूती। और अनुमान है कि शायद 87 25 के आसपास रुपया मजबूत हो सकता है और यहां से। और जहां तक कच्चा तेल का सवाल है दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोपियन यूनियन ने रशिया के खिलाफ की है, प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कच्चा तेल ऊपर गया था, लेकिन अब नीचे है। और ओपेक प्लस देशों के द्वारा उत्पादन बढ़ाने की संभावना के कारण कच्चा तेल नीचे आ रहा है। 66.30 प्रति बैरल दाम है ब्रेंट का, और 63.52 प्रति बैरल दाम है नाइमेक्स का। अनुमान है कि 60 और 63 के आसपास नाइमेक्स और ब्रेंट का नीचे आने के दाम की संभावना। 87.25 के आसपास रुपए में मजबूती की आने की संभावना। और उसके साथ साथ दोस्तों, एक समीकरण जो भारत और अमेरिका के बीच में वाद विवाद हो रहा है, 25 अगस्त या फिर 27 अगस्त को कुछ निर्णायक तरीके से उभर के आता है, तो शायद बाजार इससे थोड़ी बहुत सहानुभूति का एहसास होगा और शायद हम संभलने का प्रयास करेंगे। हमारा मानना यह है कि एकदम नीचे या एकदम ऊपर बाजार न जाए तो यह ज्यादा अनिवार्य है। संभलने का प्रयास करें, एक बुनियाद बनाने का प्रयास करें, जिससे आने वाले भविष्य में अगर हम यहाँ से उभर पाते हैं तो वहां पर टिकना ज्यादा मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा बहुत आसान होगा। विकल्प हम देते हैं दोस्तों, हर हफ्ते आपसे जब बात करते हैं। विकल्प देने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लोजर, जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज रखेंगे, ये हमारी रिसर्च की तरफ की विचारधारा है, रिकमेंडेशंस है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है। ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर आए हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो पहला विकल्प है सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी भारती एयरटेल। दोस्तों, निरंतर सब्सक्राइबर में इजाफे हो रहे हैं, तिमाही दर तिमाही आरपूस में सुधार हो रहा है, डेटा कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है जिसके कारण रेवेन्यू ज्यादा बढ़ रही है। और अनुमानित आकलन ये कहता है कि जिस प्रकार से मैनेजमेंट अपने कारोबार की कारगर रणनीति सामने रख रही है, उसके आधार पर शायद एक मजबूत परिस्थिति आने वाले भविष्य में होने की पूरी संभावना। और वास्तविकता भी है कि एक बहुत बड़ा देश है भारत, और केवल 3 कंपनियां हैं जो उपभोक्ताओं को सेवा उपलब्ध कराती है।
तो उसका एक बड़ा कारण है कि भारतीय एयरटेल हमें लगता है अच्छा। दूसरा है रियल एस्टेट सेक्टर, निरंतर बिक्री के आंकड़े सक्षम और मजबूत, ऐतिहासिक और रिकॉर्ड समय में प्रोजेक्ट्स बिक जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े दाम वाले। और हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से एक त्योहार का सीजन आ रहा है, तो शायद ये भी थोड़ा बहुत एक मौका है रियल एस्टेट सेक्टर पर ध्यान देने का। डीएलएफ नामक कंपनी है दोस्तों, जहां पर खरीदारी की राय हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है। ये दोनों विकल्प जो हम आपसे आज बात कर रहे हैं दोस्तों, ये लंबी अवधि के लिए है। 12, 18, 24 महीने या उससे अधिक समय होना अनिवार्य है। अगर आपको समझ के अगर आप निवेश करते हैं तो शायद आने वाले भविष्य में अच्छे कारोबार और कामकाज को लेकर आंकड़ों को आपको इधर इजाफे आते हुए दिख सकते हैं। मेरी वाणी को अब यहीं पर विराम देता हूं दोस्तों। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। एक छोटा सा वापस समीकरण, जो विकल्प आपको दिए इसमें पूरी ताकत लगा करके एक समय पर पैसे निवेश मत कीजिए, शुरुआत कीजिए स्तर से और गिरावट पर जोर जाए। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।